यूजीसी पर लेकर कितना बवाल मचा हुआ है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर हम सब अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, आज हमारे देश के एससी एसटी ओबीसी के लोग यूजीसी जो आया हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसमें एससी एसटी ओबीसी महिला विकलांग सभी को शामिल किया गया है। और वो बहुत बड़ी कठिन धारा नहीं है, बहुत साधारण धारा है और उसे पनिशमेंट की खाली व्यवस्था है। और ऐसी व्यवस्था सिर्फ समानता का, मान सम्मान का, और लोग अपने उच्च शिक्षा को बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रताड़ना के, बिना किसी सताए हुए भेदभाव के वो अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सके। क्योंकि हमारे देश में आप देखेंगे उच्च शिक्षा में हमारे एससी एसटी ओबीसी की संख्या बहुत कम है। वो आगे जा नहीं पाते। क्यों? कि आगे उनके साथ भेदभाव होता है, उनके साथ जातिगत प्रताड़नाएं होती हैं, उनका नंबर काट दिया जाता है, चाहे प्रोफेसर हों, प्रिंसिपल हों, सारे लोग, उन्हें स्टाफ हों या बच्चे हों, वहाँ बारीक सताए जाते हैं। लेकिन लोगों को ये लगता है कि जातिवाद अब कहाँ रह गया। वो गांव का जो मोटा जातिवाद था उसको समझते हैं, लेकिन वो जातिवाद नहीं है। जातिवाद अब स्कूलों में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, नौकरियों में है और सिस्टम में है। जातिवाद अब गांव में नहीं है, बारीक जातिवाद है। उसके बारे में आज हमारे बच्चे आंदोलित हैं, उनके हक और अधिकार के लिए। जब वो सड़कों पर उतर गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो बहुत सारे जनरल के जो पत्रकार हैं, ब्राह्मणवादी सोच के जो हैं, मनुवाद सोच के हैं, वो उन्हें बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं। एक तिवारी करके थी, रुचि तिवारी, उनका तो शकल पूरा देश जान लिया कि इनकी मानसिकता कैसी है। ऐसे लोगों से बचे। और देश में यूजी के समर्थन में हम सब हैं और हम चाहते हैं कि सरकार उस पर विचार करे और यूजीसी लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप रोहित वेमुला जैसी, पायल तड़वी जैसी घटना फिर से ना हो इस देश में। क्योंकि जो अपराध है वो 118% बढ़ चुका है। इसीलिए कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया था, सरकार उस पर बिल लाई और दुर्भाग्य की बात यह है कि उस पर स्टे लग गया। तो उसे हटाया जाए, यूजीसी को बहाल किया जाए और यहाँ के एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को समानता का अधिकार मिले। वो आपसे घर, महल, राज्य नहीं मांग रहे हैं, वो समानता का अधिकार मांग रहे हैं। और दुर्भाग्य हमारे देश का है कि लोग समानता का अधिकार नहीं देना चाहते। कैसा हमारा देश है? संभलो और सोचो। बहुत शुक्रिया।